हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस अरीना। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और उनके साथ हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं और किस तरह से हमको क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है कि आपको एक नंबर दे दिया गया है 413283P759387। इस नंबर में सब कुछ ठीक है, दिक्कत यहाँ पर है। आपको एक P आइडेंटिफाई करना है सो दैट दिस नंबर when divided by 13 it gives the remainder as 0। बेसिकली नंबर को हमें ऐसा बनाना है कि ये 13 से डिवाइड हो जाए। बहुत बड़ा नंबर है। अब हमें एक बीच का कुछ निकालना है, तो सबसे पहले ना हम इस नंबर को थोड़ा रिड्यूस करते हैं। जो 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। हम क्या करते हैं 13 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में, जो लास्ट वाला नंबर होता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसको बचे हुए नंबर में ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमें इतने बड़े नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलो रिड्यूस करते हैं। चलो हमारे पास नंबर है 41328, ये इतना बड़ा नहीं दिखता, चलो 759387। मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, ये पीछे वाला पोर्शन मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो लास्ट नंबर उठाया मैंने 7 × 4 28। अब मैं 75938 में 28 का एडिशन कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 16, 1 कैरी हुआ, ये 957। तो अब अपना जो नंबर बना नया वाला वो 75966 बना। ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर है। अब इस नंबर का लास्ट डिजिट उठाओ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 24। अब इसको इस बचे हुए नंबर में ऐड करो। बचा हुआ नंबर क्या था 7596, इसमें 24 का एडिशन करोगे तो ये आ जाएगा 0, 9 2 11, 1 5 1 6 7। अब हमारा तीसरा नया नंबर बना ये, इसमें लास्ट डिजिट है 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली ये 0 आएगा। और अब इसको 0 को जब तुम ऐड करोगे इसमें तो इट विल, ये इतने पार्ट में करना है हमको 0 को ऐड, ठीक है। ये लास्ट वाला नंबर हमें एलिमिनेट करना है, तो ये हो जाएगा अगेन 761। अब इसमें लास्ट डिजिट है 1, राइट। ये हमारा फोर्थ नंबर है, मतलब फोर्थ स्टेप पे आ गए हम लोग। तो लास्ट वाले को उठाया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया, और बचा हुआ नंबर जो कि है 76, इसमें हमने इस 4 को ऐड किया और यहाँ पे आ गया हमारा 80। अब देखो हम अब इस नए नंबर को, ये जो हमारे पास आया है, इसको हम अपने इसमें लिखेंगे 413283 P7 था ना, तो ये 80 हो गया। लेकिन क्या हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो ये जो 80 आया था ना हमारे पास, इसमें से लास्ट वाला उठा लो, ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, अगेन 0 आएगा। अब इसको इसमें ऐड करो 8 में, तो इसमें 0 ऐड किया तो ये 8 आ गया, तो ये इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये नंबर आया 413283 P8, इसको हम 13 से नॉर्मल डिवीजन करेंगे इसका, ठीक है। तो 13 से नॉर्मल डिवीजन किया, 39 23 13 102। इसमें फिर आपका आएगा 13 × 8, मुझे भी एक्चुअली याद नहीं है ये चीज़, तो 8 3 24 2 104, तो ये 7 से कुछ जाएगा, ठीक है। तो 7 से कितना जाएगा, 13 × 7 आई गेस 91 होगा इसमें, हाँ 91। तो 91 और ये कितना बचा 11, ठीक है। यहाँ से हमने 18 लिया, 117, दोबारा 1। अब देखो यहाँ से 3 आएगा, यहाँ पे 13, तो ये तो कम्प्लीटली आ जाएगा। अब यहाँ से ये P और 8 एक साथ आएंगे, P और 8, एक सेकेंड इसको थोड़ा नीचे लेके जाते हैं, P और 8 दोनों एक साथ आएंगे। तो अब 13 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसमें 8 आता है एंड में और वो डबल डिजिट है? आई गेस 78 होता है, ठीक है। और 78 आता है 6 में, 13 × 6 = 78, 6 3 18, 1 6 में 6 और 7। अब नंबर लिख लो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन के लिए, बस अब नाम में चाहिए नहीं यहाँ पे कोई नंबर, तो फिर भी लिख लेते हैं एक बारी। ये 3 आएगा, ये 1 आएगा, 91 आया था अपना किसमें 7 में, 117 आया था 9 में, 13 आया था 1 में,
और ये जब हमने P8 दोनों एक साथ लिए थे तो यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि जब दो नंबरों को हम एक साथ नीचे उतारते हैं डिवीजन में तो 0 लिखना पड़ता है। और ये 6, तो ये हमारा वो है, क्या है, हमारा जो क्वोशेंट है वो आया। अब अपने को तो ये P की वैल्यू चाहिए थी, तो P की वैल्यू है आपकी 7, ठीक है, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, पेन चेंज, P की वैल्यू 7, दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है, C। आई होप समझ आया होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए था 13 का, क्योंकि अगर वो नहीं पता तो ये इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता, जो कि मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एग्जाम में। घर पे बैठ के तो कर लोगे, लेकिन एग्जाम में बहुत प्रेशर रहता है आपको, ठीक है, ऊपर से 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 क्वेश्चन करोगे और ऊपर से इतना बड़ा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बीच में, तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, और भी बहुत मिलेंगे और मैं कराऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो चलो, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो नंबर सिस्टम टॉपिक है ये ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो डिफेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका बैंक का एग्ज़ाम हो। तो इसको कभी मत छोड़ना, नंबर सिस्टम में आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक नंबर दे रखा है 2 to the power 10 लाख, ठीक है। इसको हमें 7 से डिवाइड करना है और वी नीड टू टेल दी रिमाइंडर, ठीक है। देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा क्या करो, ये जो अंदर लिखा हुआ मटेरियल है, यहाँ पे अंदर क्या है 2, इस 2 को कन्वर्ट करके ऐसा कुछ एक नंबर बनाओ जो 7 के सबसे नियरेस्ट हो। 2 जो है वो बहुत पीछे है 7 से, ठीक है, 7 के करीब वाला कोई नंबर बताओ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 स्क्वायर करके देखेंगे पहले, 4, ये भी उतना कुछ खास पास नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 2 क्यूब करूँगा तो ये आ गया 8। तो 8 जो है वो 7 की जस्ट अगला नंबर है, ठीक है। तो जब हम 8 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 1, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, देखो, मुझे इसको ना 8 में कन्वर्ट करना है, मतलब 8 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं 2 क्यूब करता हूँ, मतलब अंदर में 2 क्यूब करता हूँ और बाहर में ये 10 लाख डिवाइडेड बाई 3 करता हूँ, तो वो एक ही बात है, ठीक है। ये और ये सेम चीज़ है ना। और मैं फिर क्या करूँगा, इसको 8 लिख के यहाँ पे 10 लाख डिवाइडेड बाई 3 करके मेरा काम बन जाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये डिवाइड नहीं होगा, दिक्कत यहाँ पे आएगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है छोटा सा। इसको मैं क्या करूँगा, इसको 2 to the power 3 और बाहर में 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 3, ये तो डिविजिबल है ना, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया और साथ में इसको मैंने 2 to the power 1 ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। जो बचा हुआ मेरा 1 आ रहा था, देखो ये जो मेरा ये है, इसको मैं 1 ऐड करूँगा इसमें अगर, तो मेरा क्या बन जाएगा, 10 लाख बन जाएगा। 10L लिख देता हूँ, 10 लाख। तो मैंने क्या किया, सिंपली इसको अलग ही तो किया है। तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पर अलग किया और यहाँ मैंने डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया इसको 8 बनाने के लिए, और फिर मैंने इसको यहाँ पर ऐसे अलग से लिख दिया है 2 to the power 1 को। चलो, अब क्या होगा, ये 2 क्यूब जो है ये 8 बन जाएगा, और ये बाहर जो चल रहा है डिवीजन, इसकी वजह से क्या होगा, ये बन जाएगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। इसको ये तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। इस पूरे को अपने को 7 से डिवाइड करना है। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो रिमाइंडर 2 ही मिलने वाला है, 2 को 7 से डिवाइड करोगे 2 में रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन जब आप 8 to the power इसको 7 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इसका 8 का रिमाइंडर है 7 के साथ डिवाइड करने पे वो 1 आता है। क्या करो, इस 1 का उतना पावर कर दो एंड इट विल बी इक्वल टू 1। ये हम सबको पता है, तभी तो हमने सिंप्लीफाई किया है इतना इसको। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप सब पूछोगे। देखो, होता क्या है ना, ये एक्सपोनेंट जो है थोड़ा खेल टाइप का एक छोटा सा। जैसे अगर मैं 8 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर 1 आएगा। दिस इज नॉट द क्वेश्चन, दिस इज नॉट द वैल्यू विच वी गेट आफ्टर डिवीजन, दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पर मैं डिवीजन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूँ। अब 8 स्क्वायर कितना होता है, 64। इसको 7 से डिवाइड करो ना, तब भी इसका रिमाइंडर तुमको 1 मिलेगा, ठीक है। कैसे, 64 क्या होता है, 63 + 1, 63 7 से एग्जैक्ट डिवीजन होता है 63 का, और हमें 1 रिमाइंडर मिल जाता है। 8 क्यूब क्या होता है, 512। इसको डिवाइड करोगे 7 से तो आपको तब भी 1 रिमाइंडर मिलेगा,
ठीक है। तो ये बात याद रख लो, चाहे मैं 8 टू दी पावर n करूँ ना, n कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है, जैसे 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगा ना तो मुझे 1 रिमाइंडर मिलेगा। वो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। चलो, यहाँ से अपने को 1 रिमाइंडर मिला और 1 टू दी पावर जो भी होगी वो 1 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 रिमाइंडर मिला, इस डिवीजन से हमको 1 रिमाइंडर मिला, तो 1 इंटू 2 आ गया 2, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न में क्वेश्चन जरूर आते हैं सीडीएस में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को करके जाना घर से, ठीक है। या अभी तो यहाँ पे 1 आ गया, हो सकता है वहाँ कुछ और है, ठीक है। तो आपको हर तरह की वेरिएशन करनी है। मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अभी के लिए मेरे पास यही सेट ऑफ क्वेश्चन है। बाद में अगर मुझे कोई और क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं उनको आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन। अब अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है और मज़ा आएगा इसको करने में। देखो, अपने को एक सेट ऑफ नंबर दे दिया, ठीक है, 2 3 6 8 9। अपने को बोला है कि हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि है x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स इक्वल टू 2, और अपने को एक कंडीशन दे दी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू y, और हमें पेयर्स बताने हैं जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो, यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगा, तो एक्स वाई एलसीएम लिया तो ये ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0। तो ये अपना x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो मैं इसको सीधा x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। जब मैं इसको स्क्वायर रूट लूँगा दोनों तरफ तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू वाई, और हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है, x शुड नॉट बी इक्वल टू वाई। मतलब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इन पेयर में से क्या, इस दुनिया में तुम जितने पेयर ले लो, अगर x इज नॉट इक्वल टू वाई इज द कंडीशन टू सेटिस्फाई द इक्वेशन, देन देयर विल बी नो सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 0, दैट इज द ए ऑप्शन। ओके, चलो, ये तीसरा क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप समझ आया होगा। आपको सिंप्लीफिकेशन करनी थी यहाँ पे, अगर बिना सिंप्लीफाई करोगे तो हो सकता है तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओ उसको देख के, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन है कि अपने को m और n प्राइम नंबर्स के पेयर बनाने हैं बिटवीन 50 एंड 100, राइट। और अपने को एक कंडीशन दे दी है कि m माइनस n शुड बी इक्वल टू 6। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m इक्वल टू n प्लस 6, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो, इसको करने का ना कोई तरीका नहीं है, मेरे को इसके लिए ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है, नंबरों को ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 51 से शुरू हो जाता हूँ, ठीक है। 50 और 100 के बीच में बोला है ना, तो 50 तो है नहीं। देखो, एक और चीज़ बता दूँ, एक नोट लिखो, जो प्राइम नंबर होते हैं ना, अगर तुम्हें कभी भी प्राइम नंबर निकालने हैं तो जिन नंबरों के पीछे 0 लगा होता है, 5 लगा होता है, 2 लगा होता है, ये नंबर कभी भी प्राइम नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इन नंबरों को तो देखना ही नहीं है, आँख ही नहीं देखनी। हमें ये सेम काम यहाँ से करना है, इससे हमारा काफ़ी काम आसान हो जाएगा। हम शुरू करते हैं 51 से। देखो, 51 जो है ना, 51 इज़ डिविजिबल बाय 3। चलो, तो 51 तो नहीं है, 52 भी नहीं है, 53 है। 53 इज़ अ प्राइम नंबर, और इसमें 6 ऐड करो, क्या आएगा, 59। दीज बोथ नंबर्स आर प्राइम नंबर, सो एक मिल गया। चलो, अब 54, 55, 56, 57 भी एक कंपोजिट नंबर है। 58, 59 हमने लिख लिया, 59, 60, 61 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। इसमें 6 ऐड करो, आता है 67, मिल गया एक और पेयर, तो एक और पेयर ऐड हो गया। ओके, 62, 63, 64, 65 नहीं, इनमें से कुछ नहीं है। 67 के बाद ही शुरू करते हैं, तो 68 भी नहीं है, 69 भी नहीं है, 70 भी नहीं है, 71 है। इसमें 6 ऐड करो, 77, लेकिन 77 नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। 73 ये प्राइम नंबर है, इसमें 6 ऐड करो, 79 ये है। 79 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, ठीक है। चलो, अब यहाँ 70 की लाइन में तो कोई नहीं है,
81, 82, 83 प्लस 6 इक्वल टू 89, दीज बोथ आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, 89 है ना प्राइम नंबर? हाँ है। चलो एक और मिल गया। अब 87 में 6 ऐड करो, 93, दे बोथ आर प्राइम नंबर्स, सो एक और मिल गया। अब 87, 88, 89, 89 इज़ प्राइम नंबर, इसमें 6 ऐड करो, है ना 89 प्राइम नंबर? अच्छा वो तो मिल गया अपने को, 89 तो पहले मिल गया। चलो 91 नहीं है प्राइम नंबर, ये किसी टेबल में आता है, याद नहीं आ रहा किसके में आता है, शायद 17 के में आता है। 17 इंटू नहीं 13 के में आता है। 13 इंटू 7 इज़ 91, अभी तो किया था ऊपर। चलो 91 नहीं है। 92, 93 में ऐड करो 6, 99, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, तो ये पेयर नहीं होगा। तो कितने पेयर हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5वां हो गया। तो इसका आंसर है 5। ठीक है, 4th क्वेश्चन, इसका आंसर 5 है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको, देखो यहाँ टाइम मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैं समझा रहा था आपको। ठीक है, अगर मैं कर रहा होता तो यहाँ मेरे को मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट या 1.5 मिनट लगता, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आपको खुद से चेक करना है, दिमाग में ये चीज़ बिठा लेनी है कि अपने को प्राइम नंबर निकालना है। तो प्राइम नंबर जब निकालना है अपने को, तो ये 5, 2 और 0 जिन नंबरों के पीछे ये लगा हुआ है ना, वो कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, ये लेके चलोगे तो काफ़ी नंबर ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। इवन नंबर तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, उसमें से फिर बचे आधे नंबर। तो उन आधे नंबर में आपको देखना है जिनमें 0 आएगा, जिसमें 5 आएगा, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो फिर काफ़ी कम नंबर्स आपके पास बच जाएंगे। और एक बहुत ही छोटे रेंज में बोला गया है। ठीक है, 50 से लेकर 100 तक, ये तो बहुत छोटी रेंज है। और इतनी ही रेंज पूछेगा क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि भाई बच्चे नहीं कर सकते इतना ज़्यादा एग्जाम में। ठीक है, अगर वो बोल दे कि 100 से लेके 500 के बीच में बताओ, तो भाई साहब तुम्हारी तो पीपुड़ी बच जाएगी, तुम तो बाकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। चलो आई होप समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, नहीं आखिरी नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है आई गेस, है क्या? हाँ एक और है। तो हाँ, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। जब भी तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसमें ऐसे मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स हो और आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसके डिवीजन में, इसके मल्टीप्लिकेशन में, देखो सारे टर्म्स लीनियर है। ठीक है, कहीं कोई स्क्वायर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, कहीं कोई होल स्क्वायर का टर्म नहीं दिख रहा आपको, तो सारे टर्म आपको आपके 1 के उसमें एक्सपोनेंट में। तो इनके जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे प्रोडक्ट में, उसको निकालने के लिए सबसे पहले आप इनको इंडिविजुअली काउंट कर लो कि एक उसमें कितने टर्म है। देखो इस ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म है, इस ब्रैकेट के अंदर 4 टर्म है, इस ब्रैकेट के अंदर 5 टर्म है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 4 इंटू 5, इसका आंसर कितना आता है? 5 4 20 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा। तो इसका आंसर डी है। ओके, चलो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था करने को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह से करना है। हाँ, एक लिमिटेशन होती है, देखो ये तरीका ना हमेशा काम नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर देता, क्वेश्चन में कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देता और यहाँ पर, चलो सिर्फ अभी स्क्वायर की बात करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। अगर मैं स्क्वायर कर देता तो ये ना जब खुलता तो ये नए नए टर्म्स ईजाद करता और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन होता। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ टर्म्स अपने आप बढ़ जाते। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। अगर स्क्वायर है तो फिर ये तरीका काम नहीं आएगा आपके। ठीक है, तो देख के करना क्वेश्चन को, ये नहीं कि मैंने ऐसे बता दिया तो आप वही तुक्का मार के आ जाओगे अगर, कि नंबर काउंट करके फिर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, द सिनेरियो चेंजेस व्हेन देयर इज स्क्वायर और क्यूब और समथिंग। अगर एक्सपोनेंट में कुछ भी है तो फिर आपका पूरा सीन बदल जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। चलो लिमिटेशन पता लग गई, गलती मत करना। छठे क्वेश्चन पे आते हैं। अब छठा क्वेश्चन है, ये भी मतलब ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हें बतेरे मिलेंगे अपने डिफेंस के एग्जाम में, चाहे वो CDS हो FCAT हो। 27 टू दी पावर 27 माइनस 15 टू दी पावर 27, इसको डिवाइड करना है हमें 6 से। ठीक है, और अपने को रिमाइंडर बताना है। जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, एक होता है चीज़ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, इसका उपयोग करते हैं हम लोग, उपयोग नॉट अपयोग। चलो हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, अगर मैं x प्लस वाई टू दी पावर n इसको एक्सपैंड करना चाहूँ तो इसका एक्सपेंशन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है।
NC0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2 प्लस ऐसे करते करते NCn x की पावर 0 y की पावर n। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना है। देखो जब आपने ये लिखा, इसके बाद आपने इसका एक्सपेंशन किया, यहाँ पर 3 टर्म है। एक है आपका NCP, दूसरा है आपका पहला टर्म, यहाँ पर पहला टर्म x था, उसके ऊपर आ रहा है n माइनस p, और जो दूसरा टर्म है उसके ऊपर आ रहा है p। ध्यान से देखो, ये इसका जनरल टर्म है, ठीक है, ये जो है ये इसका जनरल टर्म है। जनरल टर्म मतलब अगर आप यहाँ पर वैल्यू डाल दोगे टर्म की तो आपको वो हूबहू एक्सप्रेशन मिल जाएगा उस पर्टिकुलर टर्म का, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, देखो जो NCP है यहाँ पर 2 डाल दो, NC2 x n आएगा ऊपर -2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर p की वैल्यू 2 थी, y टू द पावर 2, ये आपको थर्ड टर्म मिला। देखो ये है थर्ड टर्म। अब अपने को यही चीज़ यहाँ पर यूज़ करनी है, आपको बाइनोमियल में ज़्यादा कुछ घुसना नहीं है। आपको ये एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये आपको रट लेना है, ठीक है। अगर आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, आपने मैथ्स पढ़ी है 11th-12th में, आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा पहले से सब बेसिक्स। लेकिन अगर नहीं पता तो इसको रट लेना, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, और अगर आप नॉन मैथ के हो तो आपको तब तो रटना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, इसके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा बाइनोमियल थ्योरम के लिए, क्योंकि इसका बहुत यूसेज होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में इसका यूज़ है, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा ब्रीफ में बताऊँगा, ठीक है, कि हमको कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को। मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर क्या है, हमें सबसे पहले ना ये देखना होता है, कभी भी जो ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चन होते हैं, हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि डिवाइड किस नंबर से हो रहा है। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 6 से, तो 6 से डिवाइड हो रहा है, तो अपने को क्या करना है, ये जो नंबर है ना 27 और 15, इनको हमें कुछ ऐसा बनाना है, एडिशन में ऐसा कुछ बनाना है, x प्लस वाई के फॉर्म में बनाना है, सो दैट यहाँ पर जो एक नंबर हो ना वो ऐसा हो जो 6 से डिविजिबल हो। समझाता हूँ अभी। जैसे 27 टू दी पावर 27 है, इसको मैं 24 प्लस 3 लिख सकता हूँ, चलेगा ना, क्योंकि अंदर 27 था, मैंने इसको ब्रेक करके 24 प्लस 3 लिख दिया, रेज़ टू दी पावर 27। ये इस फॉर्म में आ गए ना। अब मैं इसका एक्सपेंशन करता हूँ। देखो यहाँ पर x की जगह पे 24 है, y की जगह पे 3 है और n की जगह पे 27 है, तो मैं क्या करूँगा, 27C0 से शुरू करूँगा। 24 की पावर 27, 3 की पावर 0 प्लस 27C1, 24 की पावर 27 माइनस 1 26, 3 की पावर 1। ये देखो क्या किया मैंने, 27C1, 24 की पावर 27 माइनस 1 n-1, कर पा रहे रिलेट। चलो 27C2, 24 की पावर 27 माइनस 2 दैट इज 25, 3 स्क्वायर। अब मेरे को पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैं बस इतना लिख के फिर मैं 27C 27, 24 की पावर 0, 3 की पावर 27, इतना लिख के ख़त्म करता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 27 की पावर 27 बाई 6 माइनस 15 की पावर 27 बाई 6, ऐसे लिख सकता हूँ ना। देखो जब मैं इसको पूरे को ये मिटा देता हूँ, जब मैं इस पूरे को 6 से डिवाइड करूँगा तो जितने टर्म में 24 घूम रहा है वो सारे टर्म तो डिलीट हो जाएंगे, वो सारे टर्म तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। बचेगा कौन सा टर्म एंड में, बस ये वाला टर्म। इससे जो पहले वाला टर्म होगा
वो क्या होगा 27c 26 24 की पावर 1 3 की पावर 26 होगा। समझ आ रही है ना बात, मैं मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ वो तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये है अपनी सेकेंड लास्ट टर्म, इसको अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये तो हो जाएगी पूरी पूरी डिवाइड। रिमाइंडर के लिए सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो 24 है 24 की पावर 0 ये हट गया, ये इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। आपके पास सारे ऐसे टर्म बचे अब जो कि 6 से डिवाइड नहीं हो सकते। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ उससे पहले, थोड़ी सी मिस हो गई चीज़, छोटी सी चीज़ है, ठीक है। वो छोटी सी चीज़ ये है कि ये जो NCP है ना, इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस p फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल, ठीक है। और n फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? n माइनस 1 n माइनस 2 से लेके 2 1 ये होती है n फैक्टोरियल की वैल्यू। समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो तुम्हें कोई कह दे कि 5 फैक्टोरियल बताओ भाई, तो आपको क्या करना है, 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इन सबको मल्टीप्लाई करना है और जो आपका आंसर आएगा वो आपका 5 फैक्टोरियल होगा। यहाँ पर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 5 4 20 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल। ओके, आई होप आपको ये NCP की वैल्यू समझ आ गई होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना इसको। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करो, मैं बताऊंगा आपको, अलग से वीडियो बनाऊंगा बाइनोमियल पे, ठीक है। और वो वीडियो तभी बनाऊंगा जब कोई कमेंट डाउन करेगा, ठीक है। अगर एक बंदा भी करेगा तो बनाऊंगा। चलो, अब मुद्दा ये आता है कि 27C 27, देखो ये सब तो हट गया, ये जो पुरानी चीज़ें हैं जितनी भी ये पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं ये सब तो हट गई। क्यों? क्योंकि ये जो है ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगी 6 से, बचेगा सिर्फ एक ये वाला टर्म, एंड वाला टर्म। तो इसको डिवाइड करने के लिए मतलब इसका रिमाइंडर निकालना पड़ेगा ना अपने को अब। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 27C 27 24 की पावर 0 इज़ 1 और ये 3 की पावर 27 डिवाइड बाई 6। देखो 27C 27 की वैल्यू 1 होगी, कैसे? 27 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 27 माइनस 27 फैक्टोरियल इज 0 फैक्टोरियल, और ये p की वैल्यू 27 है तो 27 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा आपस में। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये रूल है, ठीक है। ऐसे इसमें कुछ मतलब सोचने वाली बात नहीं कि यार अब 0 को अगर किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 आएगा, लेकिन 0 फैक्टोरियल जो है ना वो हमेशा आपको 1 देता है, ये रूल है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, मतलब ये जो है इसकी वैल्यू आ गई 1, तो ये आ गया 3 टू द पावर 27 बाई 6। अभी इसका इलाज करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। इससे जो भी हमें रिमाइंडर मिलेगा, लेट्स कंसीडर इट एज x। हम डिवाइड तो कर देने वाले इतने पूरे को, तो अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने ये अभी पहले टर्म का इलाज किया है, ठीक है। पहला टर्म मतलब ये वाला। अब हम इसको करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, 15 टू द पावर 27, 15 टू द पावर 27। तो 15 टू द पावर 27 को मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा। मैं इसको 12 प्लस 3 में ब्रेक करता हूँ, क्यों? क्योंकि 12 जो है वो 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें दोबारा बाइनोमियल लगाऊंगा। तो आई होप आपको याद हो गया होगा बाइनोमियल वाला कॉन्सेप्ट, 27C 0। अगर याद नहीं हुआ तो दोबारा वीडियो में पीछे जाओ और देखो 27C 0, 12 टू द पावर 27, 3 टू द पावर 0 प्लस 27C 1, 12 टू द पावर 27 माइनस 1 26, 3 टू द पावर 1, ऐसे करते करते 27C 27, 3 टू द पावर 27 डिवाइड बाई 6। ये जो पुराना जितना भी है ना पीछे का, ये सब 6 से डिविजिबल है, तो इसको हम लेंगे नहीं रिमाइंडर में। जब हमें रिमाइंडर चाहिए, वी आर ओनली रिमेन विद दिस। 27C 27 की वैल्यू वैसे भी 1 होती है, तो हमारे पास बचेगा ये, ठीक है। अब देखो, अब अपने मेन एक्सप्रेशन पे आओ। मेन एक्सप्रेशन क्या था, 27 की पावर 27 माइनस 15 की पावर 27 डिवाइड बाई 6। देखो हमारे पास इसमें बचा क्या एंड में, 3 की पावर 27 बाई 6 माइनस 3 की पावर 27 बाई 6,
ये बचा क्यों? क्योंकि बचा हुआ सब कुछ तो हमारा डिवाइड हो गया 6 से, उसको हम लेके करेंगे क्या? हमको तो रिमाइंडर से मतलब है, और रिमाइंडर जो है वो हमें ये देगा, लेकिन ये तो कट रहा है, तो आखिरी में आया क्या हमारे पास? 0। देखो मतलब हुआ क्या यहाँ पे, जो टर्म कटने वाले थे, जो टर्म ऐसे थे कि वो पूरे पूरे तरह से डिविजिबल हो रहे थे, वो तो हो गए डिविजिबल, और जो बचे कुछ टर्म थे ना वो आपस में कैंसिल हो गए, जो रिमेन हो रहे थे। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 27 ये बच रहा था, ठीक है, यहाँ से हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलता, लेकिन ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 0, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी रहती है आपकी कि हर साल आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करके जाना। इसका आंसर 0 है, 6 का ए होगा। और यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो जाती है, इतने 6 क्वेश्चन लेके आया था मैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में और कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर के। बाकी तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ दिक्कत हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको समझ आया एक्सप्लेनेशन तब। वरना अगर आपके कोई फीडबैक है मेरे लिए, ठीक है, कोई आपको दिक्कत है या फिर कोई आपको फीडबैक देना है कि यहाँ पर ये चीज़ ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तो आप ज़रूर बताइए मुझे, ठीक है, सो दैट मैं कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आ पाऊँ। उसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अपना फीडबैक देते रहिएगा, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो थैंक यू, बाय।